अभी तक आपने कहानी में पढ़ा कि कैसे मायरा आदर्श और बाबूजी पर गंदे इल्ज़ाम लगाकर विहान को उनके खिलाफ भड़काती है। मायरा अपनी साजिश में सफल हो पाती है या नहीं, जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। वह बाबूजी को आदर्श की सारी बातें बता दे। तब मायरा ने आदर्श की सारी हरकतें बाबूजी से कह दी। उन बातों को सुनकर बाबूजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आदर्श न केवल नाम से ही आदर्श, अपितु उसका व्यवहार भी आदर्श ही था। लेकिन जो कुछ मायरा ने दिखाया वह प्रत्यक्ष था। उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए बाबूजी ने आदर्श की पिटाई करते हुए उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद आदर्श का कहीं कोई अता पता नहीं चला। आज इतने दिनों बाद आदर्श से मुलाकात हुई थी विहान की। जी तो बहुत कर रहा था कि उसे अस्पताल में ही ठोक दे, लेकिन जमाने का लिहाज करके वह चुप रह गया। उसके दिल में रह रह कर शोले भड़कने लगे। विहान विचारों की श्रृंखला में खोया हुआ था कि इतने में एक डॉक्टर आया और सूचना देकर चला गया कि महेश जी को ऑपरेशन के लिए ओटी ले जाया जा रहा है। उसने एक फार्म आदर्श को देते हुए कहा कि इस पर हस्ताक्षर करने हैं, तो आदर्श ने वह फार्म विहान को पकड़ा दिया। मुझे क्यों दे रहा है इसे? तू ही कर दे इस पर हस्ताक्षर। विहान उस फार्म को आदर्श को पकड़ाते हुए बोला। किस हैसियत से? जब बाबूजी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और उस दिन कहा था कि तू मेरे लिए मर गया है, तो फिर मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूँ? बात वाजिब थी, इसीलिए विहान ने हस्ताक्षर कर दिए और फॉर्म डॉक्टर को वापस दे दिया। डॉक्टर फॉर्म लेकर चला गया और दोनों भाई उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऑपरेशन थिएटर के बाहर विहान और आदर्श दोनों भाई चिंतामग्न खड़े थे। विहान के मन में आदर्श के लिए बहुत आक्रोश था। यदि उसका वश चलता तो वह उसे कच्चा चबा जाता, लेकिन अन्य लोगों की मौजूदगी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वह आदर्श को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। विहान की उस भाव भंगिमा को देखकर आदर्श भी असहज हो रहा था। इसीलिए वह विहान से दूर हटकर एक कोने में खड़ा हो गया। इतने में अस्पताल का स्टाफ आकर विहान को बोला कि 5 लाख रुपए जमा करवाओ, तब जाकर ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। विहान 5 लाख रुपए की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। इतने पैसे नहीं थे उसके पास, उसके खाते में भी नहीं थे इतने रुपए। अब क्या करे वह? विहान आदर्श से बोला, 5 लाख रुपए जमा कराने के लिए कह रहे हैं ये, मेरे पास तो है नहीं, तेरे पास हो तो जमा कर दे। मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, अभी मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे रुपए? आपको तो आर्मी से खूब पैसा मिलता है ना, कहाँ गया वह पैसा? आदर्श ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा। उसके इस प्रश्न पर विहान चुप हो गया। वह आदर्श को कैसे बताए कि पैसा कहाँ गया? उसने अपना एटीएम कार्ड मायरा को दे रखा था, वही काम में लेती थी उसे। उसने इतना ही कहा, उस बात को छोड़ और पैसों का इंतजाम कर, जिससे बाबूजी का ऑपरेशन हो जाए। दोनों भाई सोच में पड़ गए। पैसों का इंतजाम कहाँ से हो? आखिर आदर्श को याद आया कि अभी कुछ दिन पूर्व बाबूजी को एलआईसी के कुछ पैसे मिले थे। बाबूजी ने उसे बताया था वो पैसे घर में ही होंगे, शायद उनसे काम चल सकता है। तब आदर्श विहान से बोला, अभी कुछ दिन पहले बाबूजी को एलआईसी से करीब 9 लाख रुपए मिले थे, वे शायद घर में होंगे, उन्हें काम में लिया जा सकता है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत बढ़िया बात सुनाई है। जा घर से ले आ उन पैसों को।
विहान की आंखें चमक उठी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। भाभी कुछ और इल्ज़ाम लगा देगी मुझ पर। पहले ही वे बहुत इल्ज़ाम लगा चुकी हैं मुझ पर। इल्ज़ाम? तू क्या समझता है कि मायरा इल्ज़ाम लगा रही है तुझ पर? इतनी गिरी हुई औरत समझता है तू अपनी भाभी को? भैया, आप तो यहाँ रहते नहीं हो, इसीलिए सच्चाई क्या है आपको क्या पता? क्या आपने मुझ में कोई दोष देखा है कभी? क्या कभी किसी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा है? कभी नहीं ना। केवल मायरा भाभी ने ही कहा है। ऐसा क्यों? क्या आपने मायरा भाभी के बारे में कभी छानबीन करने की कोशिश की है? नहीं ना। आपने उनकी सारी बातें मान ली और एक सगे भाई से बात करना भी उचित नहीं समझा। क्यों भैया, क्यों? क्या आज भी सच्चाई नहीं जानना चाहते आप? आदर्श तैस में आ गया था। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या मायरा ने जो बातें तेरे बारे में कही थी वे झूठी थी? विहान ने आदर्श का कॉलर पकड़कर कहा। बड़ी मुश्किल से आदर्श ने विहान से अपना कॉलर छुड़वाया। उससे अलग होकर बोला, क्या आपको लगता है कि मायरा भाभी एक पतिव्रता स्त्री हैं? अपनी भाभी पर शक करते समय तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती? नालायक, एक देवी समान स्त्री पर आक्षेप कर रहा है तू, लंपट कहीं का। घृणा से विहान ने मुंह फेर लिया। तो आप यह मानते हैं कि मैंने भाभी के साथ गलत हरकतें की, उनका न्यूड पोर्ट्रेट बनाया, लेकिन क्या आप यह भी मानते हैं कि बाबूजी ने भी भाभी के साथ गलत हरकतें की हैं? आदर्श की बातों से विहान चौंक पड़ा। बाबूजी के बारे में जो बातें मायरा और विहान के बीच हुई थी वे बातें आदर्श को कैसे पता चली? तुझे कैसे पता कि बाबूजी ने मायरा के साथ गलत हरकतें की हैं? तू तो घर पे रहता ही नहीं है। विहान ने नफरत से कहा। मुझे यह नहीं पता है कि बाबूजी ने भाभी के साथ क्या किया क्या नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आप और भाभी के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं। अब चौंकने की बारी विहान की थी। उसके और मायरा के बीच क्या क्या बातें हुई थी इसे कैसे पता? हो सकता है कि ये कोई सिगूफा छोड़ रहा हो। उसने आदर्श से कहा, तुझे क्या पता कि हमारे बीच क्या क्या बातें हुई थीं? मुझे सब पता है, एक एक बात का पता है, यहाँ तक कि आप भाभी की बातों से गुस्सा हो गए थे और बाबूजी को मारने के लिए आपने बंदूक भी उठा ली थी। वो तो बाबूजी के साथ ये दुर्घटना हो गई, वरना आप ही उनका काम तमाम कर देते। आदर्श की बातों से विहान निरुत्तर हो गया। इसका मतलब है कि आदर्श बहुत कुछ जानता है दोनों के बारे में। चलो देखते हैं कि यह और क्या क्या जानता है। ऐसा सोचकर विहान ने कहा, और क्या क्या जानता है तू? सब कुछ जानता हूँ मैं वो भी जानता हूँ जो आप नहीं जानते हैं। आप जानना चाहेंगे वह सब? विहान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है? विहान के हर अंग से प्रश्न निकल रहे थे। मैं ये जानता हूँ कि भाभी ने जो इल्ज़ाम बाबूजी पर लगाए थे वे बेबुनियाद थे। ये क्या कह रहा है तू? मैंने उनके तकिए के नीचे मायरा की पैंटी रखी देखी थी। क्या वह गलत थी? बाथरूम के दरवाजे में छेद देखा, क्या वह गलत था? मायरा का कपड़े बदलते हुए वीडियो देखा जो बाबूजी ने बनाया था, देखा था, क्या वह भी गलत था? आक्रोश में भरकर विहान ने आदर्श का गला दबा दिया। आदर्श ने जैसे तैसे करके खुद को अलग किया और कहा,
नहीं, वो सब सही थे, लेकिन आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वह पैंटी बाबूजी ने अपने तकिए के नीचे रखी थी? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो छेद बाबूजी ने किया था? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वह वीडियो बाबूजी ने ही बनाया था? इसमें मानने की बात क्या है? उन्होंने ही किया था वह सब कुछ। क्या आपने उन्हें ऐसा करते हुए देखा था? नहीं, देखा तो नहीं था, लेकिन हालातों से लग रहा था कि वे कृत्य उन्होंने ही किए होंगे। और कौन करेगा ऐसा? क्यों? मायरा भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं क्या? आगे मायरा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मायरा ऐसा क्यों करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।